नमस्कार, पी ब्लॉक में आपका स्वागत है। इसको लर्न करने के लिए सबसे बेहतर ट्रिक बैंगन आलू गाजर इन थैला, कहे शिव जी सुनो पार्वती, नंदी पास सब बिंदास, ओल्ड स्टाइल से टीपो, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन जीनोन। ग्रुप 13 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2 NP1। अगर एक इलेक्ट्रॉन इसमें से गया तो +1, तीनों गए तो +3 हो जाएगा। रेडियस इसका होता है बैंगन गाजर आलू इन थैला हो जाएगा। यहाँ पे जो गैलियम है वो डी सबसे जो पुअर सील्डिंग होता है, इसका इफेक्ट के कारण गैलियम क्या होता है, पीछे आ जाता है। और आयोनिक रेडियस जो होता है एज इट इज रहेगा। जहाँ पे मैंने टिक किया है ये सारा एक्सेप्शन वाला है, तो यहाँ पे हो जाएगा बैंगन थैले में गाजर आलू इन। और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के लिए हाफ सर्कल लगा दीजिए और फिर उसके बाद इसको क्लॉकवाइज में बढ़ा दीजिए। डेंसिटी एज इट इज, मेल्टिंग पॉइंट बैंगन आलू थैले में इन गाजर। और इसमें ग्रुप 13 में जो मैजिक नंबर है नॉन मेटल 1 और 4 मेटल हो गए। केमिकल प्रॉपर्टी है डाउन द ग्रुप हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेज डिक्रीज होता है। B+3 और +1 में B+3 जो है स्टेबल होता है। ऐसे एल्यूमिनियम का इंडियम गैलियम सबका होता है, लेकिन थैलियम का नहीं होता है, उसका +1 ज़्यादा स्टेबल होता है +3 से। AlCl3 जो है कोऑर्डिनेट ब्रिज बॉन्ड बनाता है, उसका डाइमर में एग्जिस्ट करता है। और बोरॉन जो है ना ही पानी से ना हवा से रिएक्ट करता है। एल्यूमिनियम जो है वो भी हवा से जल्दी रिएक्ट नहीं करता है, लेयर बना लेता है। ग्रुप 14 में आते हैं, कहे शिव जी सुनो पार्वती। इसका मैजिक नंबर है 212। नॉन मेटल मेटेलॉइड मेटल 2 हो गए, नॉन मेटल 1 मेटेलॉइड 2 मेटल हो गए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP2 हो जाएगा। और रेडियस इसका कोई एक्सेप्शन नहीं, कहे शिव जी सुनो पार्वती। आयोनाइजेशन इंथैल्पी में लास्ट में एक्सेप्शन आता है, PB और टीन में आता है। जो लेड होता है वो आगे आ जाता है आयोनाइजेशन इंथैल्पी में और टीन पीछे चला जाता है। लेड हमेशा आगे आता है, इसको ऐसे याद करें आप लोग। ऑक्सीडेशन स्टेट इसका जनरल जो होता है +2 और +4 होता है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बटरफ्लाई से याद करें, पीछे वाले को हमने हाफ सर्कल से याद किया था और क्लॉकवाइज था। और बटरफ्लाई इसमें तीनों जो है बीच वाले लगभग सेम होते हैं और लास्ट वाले जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो कार्बन का हमेशा आगे ही रहेगा, ज़्यादा ही रहेगा, और फिर उसके बाद लीड का रहेगा और फिर उसके बाद लाइन से इन तीनों का रहेगा। लेड जो है वो कभी भी एलोट्रॉपी शो नहीं करता है। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ का देखते हैं, प्लस मैंने बताया था कि जो हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेज होता है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है। तो ऐसे इसमें भी ट्रेंड देखने को मिल रहा है। +4 ऊपर वाले में सब में क्या है, ज़्यादा स्टेबल है, लेकिन +2 लेड में ज़्यादा स्टेबल हो गया +4 से। और लेड की खास बात है कि कभी एलोट्रॉपी शो नहीं करता है, ना ही कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है। बल्कि हम लोग को पता है कि कार्बन जो है बहुत स्ट्रॉन्ग कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है। कैटिनेशन प्रॉपर्टी से याद में आया कि कार्बन जो है बहुत बड़ा बड़ा वो चैन बना लेता है, बहुत लंबा चैन बना लेता है। सिलिकॉन भी बनाता है, लेकिन लेड कभी नहीं बनाता है। PbI4 कभी एग्जिस्ट नहीं करता है। PbF4 एग्जिस्ट करता है। I4 इसलिए नहीं एग्जिस्ट करता है क्योंकि I जो है बहुत बड़ा होता है साइज में। और इस तरह से हम लोग आ गए ग्रुप 15 पर। तो यहाँ पे नंदी पास, यहाँ पे सब बिंदास। पास 1 में आ जाएगा A और AS, P और AS। यहाँ पे मैजिक नंबर है 221। अगले वाला जो आएगा ग्रुप 16 उसका भी 221 है। और पहले वाले का था 212, उसके पहले वाले का था 14। देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2 NP3। NH2 NP3 में अगर P से निकला तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा। अगर 3 इलेक्ट्रॉन P सबसे ले लिया तो -3 हो जाएगा, क्योंकि ये हाफ फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आता है। और अगर पाँचों की पाँचों निकाल दिया तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट आता है। और यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं, देखिए -3 +3 +5 आयोनिक कोवेलेंट दोनों। इसका रेडियस जो होता है कोई एक्सेप्शन नहीं, यहाँ से इंक्रीज होते जाएगा डाउन द ग्रुप। और आयोनाइजेशन इंथैल्पी इलेक्ट्रॉन को निकालने में सबसे ज़्यादा परेशानी नाइट्रोजन, फिर फास्फोरस, फिर कोई एक्सेप्शन नहीं।
ऐसे चला आएगा। फिर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी लास्ट का 2 है वो सेम हो जाएगा, लगभग सेम हो जाएगा, और बाकी सब वैसे ही है, यानी कि ज़्यादा एक्सेप्शन नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप लोग याद करें कि ग्रुप जो 15 एलिमेंट है उसका सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी आता है, क्योंकि ये हाफ फुलफिल्ड होता है, ना इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा ना इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, क्योंकि ये स्टेबल है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देखते हैं, नहीं कोई भी एक्सेप्शन इसमें भी नहीं है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, एस, एस बी, बिस्मथ, ये सब आ गया इंक्रीजिंग ऑर्डर में, क्योंकि इसका जो है साइज बड़ा है तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखेगा। इसको ऐसे याद करें। नाइट्रोजन कभी भी इलेक्ट्रॉपी शो नहीं करता है और मैक्सिमम 4 बॉन्ड ही बना सकता है ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ डी और बी। यहाँ पे देखें बॉइलिंग पॉइंट में इसमें, तो यहाँ पे आ जाता है एक्सेप्शन एस बी, फिर बी आई, फिर ए एस पी एन, और यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट में ए एस, एस बी, बी आई, पी एन। ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट पूछा नहीं जाता है, तो बॉइलिंग पॉइंट अधिकतर पूछ ही लिया जाता है। तो सब बिंदास से याद रखें, सब बिंदास, पी और एन इसको लगा दे आगे पीछे। और इसके हाइड्राइड्स देखिए, बेसिसिटी सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन वाले की होती है, फिर फास्फोरस, फिर आर्सेनिक, फिर उसके बाद एस बी की होती है, फिर उसके बाद बी आई की होती है। और बॉइलिंग पॉइंट जो है उसका इस तरह से टिक वाले मार्क में होता है। सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, बिस्मथ का, फिर उसके बाद एस बी का हो जाएगा, फिर उसके बाद नाइट्रोजन का हो जाएगा, फिर ए एस का हो जाएगा, फिर पी का हो जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट भी इसी प्रकार है, यहाँ पे NH3, फिर SbS3, AsS3, PH3। मेल्टिंग पॉइंट अधिकतर नहीं पूछा जाता है। इसी प्रकार हम लोग आ गए ग्रुप 16 पे, ओल्ड स्टाइल से टीपो। मैजिक नंबर 221, इसका भी मैजिक नंबर 221। नॉन मेटल, 2 नॉन मेटल, 2 मेटलॉइड और 1 मेटल। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NH2, NP4। मैजिक नंबर 221, इसको याद रखिए। ऑक्सीडेशन स्टेट +4 +6 -2 +2। अगर 4 चला गया तो +4, अगर 6 चला गया तो +6 हो जाएगा। अगर इसमें से 2 गए तो +2, अगर 2 गेन कर लिया तो -2। रेडियस नॉट एक्सेप्शन, एज इट इज डाउन द ग्रुप बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, यहाँ पे देखिए एक्सेप्शन आ जाता है यहाँ पे, तो सबसे ज़्यादा इसमें आ जाएगा सल्फर का। ऑक्सीजन सबसे पीछे चला जाता है क्योंकि स्मॉल साइज होता है और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होते हैं। आयोनाइजेशन इंथैल्पी जो है वो आ जाएगा ओल्ड स्टाइल से टीपो, नो एक्सेप्शन। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी नो एक्सेप्शन, ओल्ड स्टाइल से टीपो घटता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, सबको पता है। आयोनाइजेशन इंथैल्पी भी डाउन द ग्रुप घटता है। और यहाँ पे बस एक्सेप्शन आ गया, ऑक्सीजन जो सबसे पीछे चला जाएगा गेन करने के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज़्यादा जिसकी होती है वो लोग गेन करने के लिए सबसे तत्पर रहते हैं। बॉन्ड एनर्जी देखें, ऑक्सीजन का सबसे कम हो गया, फिर टी ई का हो गया, फिर SC फिर सल्फर का हो गया यहाँ पे। इस तरह हम लोग आ गए ग्रुप 17 पे। इसमें देखते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ऑल नॉन मेटल होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NH2 NP6 17 है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन 7 होगा, 5 और 2 7 हो जाएगा। रेडियस हो जाएगा इसका, आयोनिक और एटमिक दोनों इंक्रीज हो जाएंगे डाउन द ग्रुप। आयोनाइजेशन इंथैल्पी डिक्रीज, ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे आयोनाइजेशन इंथैल्पी जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा ना, फ्लोरीन का होगा, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्योंकि फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे हार्ड होगा, फिर उसके बाद क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। फिर इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो है क्लोरीन आगे आ जाएगा, फ्लोरीन उसके बाद चला जाएगा, क्योंकि फ्लोरीन का स्मॉल साइज होता है, रिपल्सन होगा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, इसी वजह से वो इलेक्ट्रॉन गेन करने में असमर्थ रहेगा। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये भी कोई कॉमन सारा जनरल ट्रेंड है इसका। यहाँ पे देखिए इन सब का कलर, तो पीला, हरा, लाल, बैगनी। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का पीला, हरा, लाल, बैगनी से याद रखें। और बॉन्ड इंथैल्पी जो होता है क्लोरीन का सबसे ज़्यादा होता है, बॉन्ड तोड़ने में सबसे ज़्यादा कठिनाई क्लोरीन की होती है, फिर ब्रोमीन की होती है, फिर फ्लोरीन, फिर आयोडीन, क्योंकि फ्लोरीन में जो है
एफ और एफ जो बॉन्ड होता है उसमें इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन होता है एफ और एफ में, तो ये दोनों रिपेल बहुत करेंगे, इसलिए जल्दी से टूट जाते हैं। अब रही बात फ्लोरीन की, फ्लोरीन कभी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता ही नहीं है। हाइड्राइड्स का डाइपोल मोमेंट हो जाएगा HF, HCl, HBr, HI, क्योंकि यहाँ पे जो चार्जों का डिस्ट्रीब्यूशन होगा डाइपोल मोमेंट पे, फ्लोरीन पे ज़्यादा माइनस आएगा, यहाँ पे ज़्यादा प्लस आएगा, तो डाइपोल मोमेंट में चार्ज बढ़ेगा। फॉर्मूला होता है Q/2D होता है, चार्ज बढ़ेगा डाइपोल मोमेंट इंक्रीज हो जाएगा, पोलैरिटी बढ़ जाएगी। बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे देखिए टिक मार्क है, यहाँ पे एक्सेप्शन भी है इसमें, यहाँ पे ऐसे जो नीचे आ जाता है, किसी भी हाइड्राइड का बॉइलिंग पॉइंट दूसरे नंबर वाला सबसे कम होता है, तो इसको आप लोग देख लें। HF, फिर HI, फिर HBr, फिर HCl, सबसे कम HCl का है। यहाँ मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम HCl का है। और लास्ट में बच्चा हमारा ग्रुप 18 सीधा सादा, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। कंप्लीट ऑक्टेट होता है, NH2, NP6, GK, P वाला सबसे पूरा भरा हुआ है, S वाला भी भरा हुआ है। अनरिएक्टिव होते हैं क्योंकि इनको इलेक्ट्रॉन ना चाहिए, ना देना चाहिए चाहते हैं, ना लेना चाहते हैं। और रेडॉन जो होता है रेडियो एक्टिव होता है। एटॉमिक रेडियस, जनरल ट्रेंड डाउन द ग्रुप इंक्रीज होते हैं। आयनाइजेशन इंथैल्पी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है। मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। एंड अब अगर आप लोगों को पूरा डिटेल नोट्स चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन राइट नाउ।